वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर रिलीज हुई तमिल वेब सीरीज यानी कि वदंती के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे एस जे सूर्या, संजना और लैला। तो एंड्रयू लुइस द्वारा डायरेक्टेड ये एक क्राइम मिस्ट्री सीरीज है जो करीब करीब 8 एपिसोड और 7 घंटे के रन टाइम के साथ आती है। मैंने सीरीज को आधा तमिल और आधा हिंदी दोनों में देखा है ताकि हिंदी डबिंग के बारे में आपको बता सकूं। तो सीरीज को ओवरऑल देखने के बाद जो मेरा ओपिनियन बनता है, जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसे अगर मैं आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो ये एक वेल मेड अच्छी वेब सीरीज है जो कहीं ना कहीं आपको क्लाइमेक्स आते आते सरप्राइज जरूर करती है। सीरीज के अंदर जो सस्पेंस, जो मिस्ट्री देखने को मिलता है वो काफी अच्छा है। सीरीज मिस्ट्री को काफी अच्छी तरीके से होल्ड करके रखने में कामयाब होती है, बट उसी के साथ साथ ये एक बहुत ही सीरियस इशू पर डिस्कस भी करती है जिसका नाम है कैरेक्टर असैसिनेशन। किस तरीके से एक गलत सोच, एक मिस इन्फॉर्मेशन अपने काफी सारे वर्जन्स को क्रिएट कर लेती है अपने आप, और बाद में हवा की तेजी से किस तरीके से फैलती है और इसके फैलने के पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं, सोसाइटी, मीडिया सब मिलकर इसमें क्या रोल प्ले करते हैं। बाद में इसी मिस इन्फॉर्मेशन का किस तरीके से कुछ लोग फायदा उठा सकते हैं, और सबसे लास्ट में यह देखने को मिलता है कि एक मिस इन्फॉर्मेशन का रिजल्ट जो है कितना हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है। तो इन चीजों को ये सीरीज जो है डिस्कस करने की कोशिश करती है, और इसीलिए एक क्राइम मिस्ट्री के साथ साथ ये सीरीज जो है कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड भी करती है, और यही इसे जो है कुछ खास बना जाती है। सीरीज का जो टाइटल है वदंती, इसका हिंदी में मतलब होता है अफवाह यानी कि र्यूमर। तो उसी पर ये जो है सीरीज डिस्कस करती है। सीरीज में एक बहुत ही बेहतरीन डायलॉग है कि सच जो है वो चलता है पर झूठ जो है वो उड़ता है। इसीलिए सीरीज में जहां पर पहला मर्डर होता है वहां पर आपको काफी सारे विंडमिल्स देखने को मिलते हैं जो मेटाफोरिकली इसी चीज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मर्डर हुआ है, वहां से एक मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट होती है, और उसके बाद वो मिस इन्फॉर्मेशन किस तरीके से अपने अलग अलग वर्जन्स बनाती है, और यही मिस इन्फॉर्मेशन आगे जाकर एक व्यक्ति के कैरेक्टर को कितना ज्यादा खराब करती है, इसे इस सीरीज में बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज का जो पहला एपिसोड है वो थोड़ा सा स्लो है, दूसरा एपिसोड भी शुरुआत में आपको थोड़ा सा स्लो फील होगा। शुरुआत के 1.5 घंटे सीरीज के थोड़े से स्लो है, बट उसके बाद सीरीज के अंदर एक बार एस जे सूर्या का कैरेक्टर अपने एक्शन में आ जाता है। बाद में सीरीज जो है काफी अच्छी इंगेजिंग बन जाती है, जो मिस्ट्री होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर बिल्ड होने लगती है, जिसकी वजह से सीरीज कहीं पर भी बोर नहीं करती, और हर एपिसोड के एंड में हमें कुछ इंटरेस्टिंग प्रोवाइड करती है, और आगे सीरीज को देखने की जो इच्छा है उसे भी जो है क्रिएट कर जाती है। सीरीज के अंदर जो मिस्ट्री है, जो सस्पेंस है, वो मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा है। आखिरी में जब मेन ट्विस्ट रिवील होगा वो मुझे नहीं लगता है कि उसे कोई भी प्रेडिक्ट कर पाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सेंसिबल और लॉजिकल वे में फाइनल ट्विस्ट को यहां पर रिवील किया गया है, जिसके लिए सीरीज की राइटिंग की तारीफ करना तो बनता ही है। हाँ, हो सकता है कि सीरीज को देखते वक्त आपको कुछ इवेंट्स या फिर कुछ पोर्शंस ऐसे लगे कि यहां पर बेवजह अननेसेसरी मिसलीड करने की जो है कोशिश की जा रही है, बट उन्हें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन मिसलीडिंग इवेंट्स के अंदर भी जो है, सिचुएशन के अंदर भी जो है, आपको छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आगे जाकर फाइनल कंक्लूजन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और उसी के अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर एक और चीज भी यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है कि जो अफवाह है, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, भले ही किसी के कैरेक्टर को खराब ना कर रही हो, भले ही उसके कैरेक्टर को अच्छी तरीके से दिखा रही हो, बट जो गलत है वो गलत है। मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन कुछ भी करे, अच्छा करे, बुरा करे, बट वो गलत है। और इसी को जो है यहां पर कुछ एपिसोड्स के अंदर यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है, और अगर आप उन्हें भी देखोगे तो उस मिस इन्फॉर्मेशन के अंदर कहीं ना कुछ गलत जो है वो डेफिनेटली हो रहा है। सीरीज का एक और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है सीरीज के लीड एक्टर यानी कि एस जे सूर्या। इस साल में या फिर पिछले कुछ टाइम में हमने एस जे सूर्या को कुछ लाउड कैरेक्टर्स में देखा है जहां पर उन्होंने ब्रिलियंट काम दिखाया है, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है, बट इस सीरीज के अंदर हम उन्हें जो है काम कैरेक्टर में देखते हैं, बहुत ही शांत, बहुत ही एक सेंसिबल कैरेक्टर में देखते हैं, और उनकी इस परफॉर्मेंस को देखने में सही में बहुत ही मजा आ रहा था। सीरीज के अंदर उनके कैरेक्टर की एक जो साइकोलॉजी है वो सही में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो इस कैरेक्टर को कुछ डायमेंशंस देती है जो कहीं ना कहीं इस सीरीज का जो कोर थीम है उसके साथ यहां पर कनेक्ट होता हुआ नजर आता है। सीरीज के अंदर 5वें एपिसोड में आपको एस जे सूर्या का एक सीन देखने को मिलेगा जहां पर 3 मिनट के आसपास का एक मोनोलॉग वो बोलते हुए नजर आते हैं, और वहां पर उनकी परफॉर्मेंस आप देखोगे ना
ना दिल खुश हो जाएगा। मतलब वहाँ पर आप कोशिश करिएगा, वहाँ पर अगर आप हो सके तो तमिल वर्जन में शिफ्ट करने की कोशिश कीजिएगा। वहाँ पर जब वो डायलॉग्स बोलना वो स्टार्ट करते हैं और जहाँ पर वो एंड करते हैं, उसके अंदर जो एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो आप देखोगे ना, वो सही में दिखाएगी कि एस जे सूर्या किस लेवल के एक्टर हैं। तो वो जो पर्टिकुलर सीन है वो कहीं ना कहीं इस पूरे सीरीज का, यहाँ पर एस जे सूर्या की परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा हाईलाइट है। सीरीज की अगर कुछ नेगेटिव्स की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो एक चीज जो है मुझे केवल नेगेटिव में लगी, और वो ये थी कि सीरीज के पहले और दूसरे एपिसोड के अंदर ही हमें पता चल जाता है कि सीरीज जो है आगे जाकर क्या बोलने की कोशिश करने वाली है। बट अगर उसी जगह पर अगर सीरीज ऐसी कुछ कोशिश करती कि सीरीज के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो जो है उस लड़की के प्रति जो सब सोच रहे हैं वैसी ही कुछ सोच अगर ये सीरीज हमारे मन में क्रिएट करने की कोशिश करती, तो मेरे हिसाब से सीरीज जब अपने पॉइंट पर आती, जब अपने मुद्दे पर आती ना, तो वो एक इंपैक्ट जो है वो और तगड़ा क्रिएट हो सकता था, जो कि इस सीरीज ने उतना कुछ ट्राई नहीं किया है। क्योंकि 1-1.5 एपिसोड के अंदर ही जो है समझ आ जाता है कि सीरीज जो है आगे जाकर इन्हीं चीजों पर डिस्कस करने वाली है। सीरीज के अंदर जो डायलॉग्स लिखे गए हैं वो काफी अच्छे हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक मैं कहूंगा डिसेंट है, कुछ जगहों पर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ओवरऑल एडिटिंग भी जो है सीरीज की काफी अच्छी हुई है। बात करें यहां पर हिंदी डबिंग की, तो मैंने हिंदी डबिंग देखी है और सीरीज की डबिंग ओवरऑल काफी अच्छी ही हुई है। एस जे सूर्या के लिए मेरे हिसाब से यहां पर समय राज ठक्कर ने आवाज दी है और उनकी आवाज एस जे सूर्या के इस कैरेक्टर पर काफी हद तक सूट भी करती है। कुछ जगहों पर जहां पर एस जे सूर्या का जो इमोशनल पोर्शन है वो निकलता है, वहां पर हो सकता है कि तमिल वर्जन की बराबरी ना की गई हो, बट फिर भी जो है डबिंग जो है काफी अच्छी हुई है। एक जगह पर जो है मैंने थोड़ा सा नोटिस किया, जो मुझे लगा कि और यहां पर वो गलती नहीं होनी चाहिए थी। सीरीज में एक सीन आता है जहां पर एस जे सूर्या एक कॉल लगाते हैं और वो कॉल जो है केरला में लग जाता है और वहां से आदमी जो है मलयालम में बात करता है। तो यहां पर तमिल वर्जन के अंदर एस जे सूर्या भी जो है वॉइस को थोड़ा सा चेंज करके मलयालम में बात करने की कोशिश करते हैं। बट यहां पर हिंदी डबिंग के अंदर क्या होता है कि जो केरला में है वो भी हिंदी में बात कर रहा है, जो यहां पर एस जे सूर्या है वो भी ऑलरेडी हिंदी में बात कर रहे हैं। तो जो लैंग्वेज डिफरेंस है वो हमें कहीं पर देखने को मिलता नहीं है। इवन मैंने जो नोटिस किया कि तमिल वर्जन के अंदर एस जे सूर्या ने जो वॉइस में थोड़ा सा मॉड्यूलेशन लाया था उस पर्टिकुलर सीन के अंदर, ऐसा कुछ मॉड्यूलेशन हिंदी वर्जन के अंदर हमें जो है देखने को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो वदंती वेब सीरीज एक अच्छी वेल मेड वॉचेबल सीरीज है। अगर आपको एक अच्छी मिस्ट्री, एक अच्छे सस्पेंस के साथ कुछ एक सीरियस इशू पर डीप डिस्कशन देखना है तो डेफिनेटली इस सीरीज को एक बार जरूर देखिएगा, मजा जरूर आएगा। बट अगर आप कुछ थ्रिल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी बता दूं कि सीरीज के अंदर ऐसा कुछ थ्रिलिंग जैसा कुछ नहीं है। मिस्ट्री को आप इंजॉय करोगे, बट साथ ही साथ सीरीज जो चीजें कहने की कोशिश कर रही है उनको जो है आपको थोड़ा डीप में थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस सीरीज को लेकर। अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो आपको सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से रिएक्शन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।